हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं पीछे जो छूट गया था उस टॉपिक को मैं कवर करने जा रहा हूं नंबर सिस्टम में। ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने पहले बतला दिया था अंक, संख्या, प्राकृत, पूर्ण, यहाँ से चलना है पूर्णांक। इससे पहले आपको ध्यान देना है, अंक 10 होते हैं, सीमित होते हैं, गिन लेते हैं, गिना जा सकता है। संख्या को गिना नहीं जा सकता, असीमित होता है। सभी अंकों के सहयोग से संख्या बनती है। और अंक बनाए नहीं जाते हैं, लेकिन संख्या बनाए जाते हैं। किनके सहयोग से? अंकों के सहयोग से। ये ध्यान में रखना है आपको। सभी अंक संख्या हो जाता है, सभी संख्या अंक नहीं होता है। मैंने बतला दिया था। प्राकृत संख्या बतलाया था, गिनती की संख्या, क्रमागत संख्या, ये प्राकृत संख्या होती है। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इसके बारे में बतलाया था। उसमें शून्य मिला देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक, प्राकृत में सम और विषम प्राकृत बतलाए थे, जो धनात्मक ही ली जाती है, ऋणात्मक कभी नहीं होती है। अब आपको पढ़ना है। पूर्णांक पढ़ने से पहले एक बात और ध्यान दीजिएगा, शून्येतर संख्या। शून्येतर कोई संख्या, शून्येतर संख्याएं। शून्येतर ऐसे कहने में आपको क्या लग रहा है? शून्येतर का मतलब रहा है शून्य को कहते हैं, लेकिन जब इसका इंग्लिश नाम लिखिएगा ना, नॉन जीरो, यानी जीरो नहीं, जीरो को छोड़कर, ये जीरो नहीं होगा, जीरो को छोड़कर कोई भी संख्या शून्येतर संख्या हो जाएगी। आपको ये ध्यान में रखना है कि वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं। ठीक, सम्मिश्र को भी हम शून्येतर बोल देंगे कि केवल शून्य नहीं होना चाहिए। आपको संख्या में सबसे बड़ा भाग क्या है? वास्तविक है। ये जो भी पढ़िएगा सब जाकर वास्तविक में मिल जाएगी। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए, यानी ये सब जो है, ये जो आप सब पढ़ने जा रहे संख्या, ये काल्पनिक छोड़ दीजिए, ये जो इधर सब पढ़िएगा संख्या, वास्तविक संख्या का क्या है? उपसमुच्चय है, क्योंकि उसके अंतर्गत सब आ जाएगा। राइट, अब आपको ये ध्यान देना है, शून्येतर संख्याएं, नॉन जीरो, जीरो को छोड़कर 3 5 3 1/2 √3 -5, ये कुछ भी। ठीक, अब आपको ये भी चीज़ ध्यान देना है, एक और, ऋणेतर पूर्ण संख्याएं। पूर्ण का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली। 5 किताब लाओ, 10 किताब लाओ बोल सकते हैं, 5 पेन लाओ, 1/2 पेन लाओ नहीं बोल सकते हैं। वो पूर्ण 1/2 पूर्ण नहीं है। पूर्ण का मतलब पूरा कंप्लीट, यानी गिनती कर लें। ठीक, ऋणेतर पूर्ण संख्याएं। ऋणेतर पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? पूर्ण तो आप जानते हैं, 0 1 2 3 4 5 पूर्ण, कंप्लीट है, पूर्ण है अपने आप में। ऋणेतर का इंग्लिश लिखूंगा, ऋणेतर का मतलब माइनस वाला, लेकिन गलत हो जाएगा, माइनस वाला नहीं। ऋणेतर का मतलब होता है इसको नॉन निगेटिव, निगेटिव नहीं, नॉन निगेटिव संख्या। पूर्ण में बोल रहे हैं। नॉन निगेटिव मतलब सब प्लस में लिया जाना चाहिए। तो जीरो तो लिया ही जाएगा, क्योंकि जीरो तो ना तो प्लस है ना माइनस है, तो जीरो तो लेना ही है। 1 2 3 सब धनात्मक, इन्फिनिटिव तक। अब ऋणेतर संख्या बोल रहे हैं तो 1/2 लिखेंगे, ये भी ऋणेतर संख्या हो गया। √3 लिखेंगे, ये भी ऋणेतर संख्या है। भले ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, लेकिन जैसे ही हम पूर्ण लिख देंगे, ऋणेतर पूर्ण यानी कंप्लीट, तो इससे जवाब देंगे, सिर्फ इसको नहीं जवाब देंगे। हम यहाँ ऋणेतर पूर्ण संख्या बोले हैं तो 0 1 2 3 4, यानी पूर्ण संख्या का एक और नाम है। पूर्ण संख्या को हम ऋणेतर पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक, सबसे छोटी ऋणेतर 0, सबसे छोटी विषम ऋणेतर 1, सबसे छोटी सम ऋणेतर 2, सबसे बड़ी अज्ञात, नॉट डिफाइंड, अपरिमित, असंग, अनंत, कुछ भी जवाब दे सकते हैं। ये तो आप समझ गए। अब आइए पूर्णांक। देखिए पूर्णांक, अब पढ़ना है पूर्णांक, इंटीजर्स। अभी जो भी पढ़ रहे हैं वो प्राकृत संख्या के पार्ट में ही पढ़ रहे हैं, बटा ये सब जो ऐसे नहीं। ठीक, तब पूर्णांक जो है इंटीजर्स, और अब ऐसे हम वो जो डायग्राम बना दिए थे कि परमेय जो है पूर्णांक अपूर्णांक बन जाता है। तब पूर्णांक में अपरमेय भी होता है, √3 जैसे आ जाता है, अपरमेय हो जाता है। ठीक है, वो तो मैं बतलाऊंगा। वो जो परमेय को दशमलव के रूप में भी लिखा जाता है, और जब दशमलव रूप में लिखते हैं तो 2 ही कंडीशन होता है परमेय को, लेकिन अपरमेय का एक ही कंडीशन होता है दशमलव रूप का। डेसिमल फॉर्म में अपरमेय संख्या का एक ही कंडीशन होता है, लेकिन परमेय का 2 होता है। बाद में समझिएगा, सब धीरे धीरे ही ना चलेगा। और दोस्तों मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी जो वीडियो मैं शॉर्ट में डाल रहा हूँ, किसी टॉपिक को कम्प्लीटली कवर नहीं करके वीडियो दे रहा हूँ। इसका कारण है कि ये चैनल मेरा न्यू चैनल है, और न्यू चैनल पे ज़्यादा बड़ा वीडियो डालना तत्काल उचित नहीं रहता है। इसलिए छोटा छोटा वीडियो आप लेकिन देखते जाइए, सब चीज़ कवर कराया जाएगा 0 लेवल से, समझे। पूर्णांक, जब प्राकृत पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों से निरूपित करते हैं तब वो एक ग्रुप बन जाता है, समूह बनता है, सेट बनता है, जिसको हम पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक को डिनोट किया जाता है I से।
पूर्णांक को डिनोट करते हैं आई से। पहले आप ध्यान दीजिए, प्राकृत संख्या 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक। 0 लगा दिए, पूर्ण बन गया। अब प्लस माइनस साइन लगा दीजिए। जीरो ना तो प्लस में होता है ना माइनस में, आगे आपको बतलाया जाएगा। यहाँ प्लस प्लस प्लस, इधर -1 -2 -3 इन्फिनिटी। मंझोले कोष्ठक में लिख दिया था, एक समूह बन गया। ये जो है पूर्णांक है, यानी -3 जो है आई का सदस्य है, 0 आई का सदस्य है, 1/2 आई का सदस्य नहीं है। ये सही रहेगा कि नहीं है ना, 1/2 थोड़ी इसमें आ जाएगा। प्राकृत संख्या का ही तो ये पाठ है, केवल प्लस और माइनस साइन से अलग हुआ है। अब ध्यान दीजिए, इधर में हम जाते हैं तो बढ़ता है और इस तरफ घटता है, इस तरफ घटता है। अब इससे पता चलता है, आप नोट कीजिएगा, इससे पता चलता है, क्या पता चलता है कि 0 ऐसी पूर्ण है, ऐसी पूर्णांक संख्या है, ये जो है सिर्फ इसको शून्य पूर्णांक बोलते हैं, धनात्मक। 0 जो है ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांकों को 2 बराबर भाग में बांट देती है। 0 से जितना बड़ी संख्या धनात्मक में होगी उतने ही ऋणात्मक में भी होती है, ठीक। अब आपको ध्यान देना है, सब एक एक के अंतराल पर रहेगा। सम संख्या लेंगे 0 से 2, 0 से इधर 2, 4 का अंतराल हो जाएगा। कहा जाएगा सबसे पहले ऋणात्मक सम अब दूसरी सबसे पहले धनात्मक सम के बीच का अंतर क्या होगा। तो आप इससे ध्यान दीजिए, इस ग्राफ को लिखिएगा। पूर्णांक की बात करेगा तो ग्राफ लिख लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2 इधर भी बढ़ा है, 2 इधर भी, 2 2 4 का डिस्टेंस हो जाएगा। अब आपसे यहाँ पूछ दिया जाए, ये भी अनंत तक बढ़ेगा और ये भी अनंत तक घटेगा। इधर में बढ़ेगा, इसका मतलब घटेगा, क्योंकि माइनस में जो बड़ा वो सबसे छोटा होता है। तो इस प्रकार हम जवाब दे सकते हैं कि सबसे बड़ी, देखो दोस्तों, इस तरफ बढ़ रहा है और इस तरफ घट रहा है। क्लियर? अनंत तक जाएगा बढ़ते हुए और अनंत तक जाएगा घटते हुए, क्योंकि माइनस में जो बड़ा रहता है वो छोटा माना जाता है। समझे? अब आपको पूछ दिया जाएगा कि सबसे बड़ी भी नहीं ज्ञात कर सकते हैं और न सबसे छोटी, इसलिए सबसे बड़ी पूर्णांक हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, अज्ञात। तो सबसे बड़ी समो विषम होता है, 2 4 6 जो आप सम संख्या पढ़े हैं प्राकृत संख्या, वही माइनस प्लस से लग गया है तो यहाँ सम पूर्णांक बन गया है। विषम पूर्णांक उसी तरह से बना है, जो 1 3 5 जो है और उसको माइनस से लगा दिए तो यहाँ विषम पूर्णांक बन गया, माइनस वाला भी और प्लस वाला भी। तो इस प्रकार हम ध्यान दे सकते हैं कि सबसे बड़ी सम बोल दे, चाहे विषम बोल दे या धनात्मक बोल दे, या ये सब अज्ञात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अज्ञात। सबसे छोटी, छोटी भी बोल दिया जाएगा, सबसे छोटी सम विषम पूर्णांक, तो छोटी इधर में जाएगा, वह भी क्या हो जाएगा? अज्ञात। ठीक। तो सबसे छोटी ऋणात्मक भी बोल दिया जाएगा, ऋणात्मक कि सबसे छोटी ऋणात्मक, तो वह भी अज्ञात हो जाएगा। सबसे बड़ी धनात्मक, तो वह भी अज्ञात हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि सबसे छोटी धनात्मक बोला जाए तो ये देखिए, एक आपको ये सब जवाब देने के लिए रटने की ज़रूरत नहीं है कि क्रैम करेंगे, डायरेक्ट आप डायग्राम इस तरह से सजा लीजिएगा, जो पूछेगा उसको मैच कर दीजिए। क्लियर? सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक 1, सबसे बड़ी ऋणात्मक, सबसे बड़ी ऋणात्मक वो -1, क्योंकि -1 -2 ये सब घटते जाता है, तो सबसे बड़ी ऋणात्मक -1। और ये दोनों के जो बीच में आता है वही है शून्य पूर्णांक। वो क्या है? शून्य पूर्णांक। यानी शून्य पूर्णांक वह पूर्णांक है जो सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक और सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक को अलग करती है, 2 बराबर भाग में। ऐसे तो ये 0 पूर्णांक जो है धनात्मक और ऋणात्मक टोटल दोनों पूर्णांक को 2 बराबर भाग में बांट देती है। ये भी ध्यान देने वाली योग्य बातें हैं। तो शून्य एक ऐसी पूर्णांक है जो सबसे बड़ी छोटी धनात्मक और सबसे बड़ी ऋणात्मक के बीच की होती है, यानी दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, शून्य हो जाएगा। ठीक। सबसे छोटी सम धनात्मक, छोटी धनात्मक है, धनात्मक सम तब प्राप्त होगा, बड़ी में तो हम बतला देंगे कि प्राप्त नहीं होगा। ऊपर आप ध्यान दीजिए, बड़ी में बतला दिए। सबसे छोटी, सबसे बड़ी सम ऋणात्मक, सबसे बड़ी में प्राप्त होगा, ऋणात्मक में प्राप्त होगा।
सबसे छोटी सम धनात्मक और सबसे बड़ी सम ऋणात्मक तो -2। सबसे छोटी विषम भी धनात्मक 1 यहाँ प्राप्त होगा और सबसे बड़ी विषम ऋणात्मक यहाँ -1 प्राप्त होगा, -1 सबसे बड़ी विषम ऋणात्मक। लेकिन सबसे छोटी तो हम पहले ही बतला दिए कि ऋणात्मक प्राप्त ही नहीं हो सकता है, चाहे वो सम हो या विषम हो या सिर्फ ऋणात्मक हो। बड़ी छोटी नहीं प्राप्त होगा न बड़ी प्राप्त होगा। लेकिन ऐसे सबसे बड़ी विषम ऋणात्मक तो -1। क्लियर। संख्या रेखा निरूपण। संख्या रेखा निरूपण का मतलब है रिप्रेजेंट करना, नंबर लाइन पर किसी पूर्णांक को संख्या रेखा यानी पूर्णांक के बारे में बतला रहे हैं। तो ये एक इसमें जो है पूर्णांक के लिए सिर्फ x अक्ष की जरूरत पड़ती है। परिमेय संख्या पढ़िएगा तो बतलाएंगे कि x और y अक्ष एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते हैं जिसको हम मूल बिंदु बोलते हैं, 0 होता है उसका वैल्यू। और इस प्रकार तल जो है 4 भाग में बंट जाता है, 4 भाग में, दायां और ऊपर प्लस में और बाएं और नीचे माइनस में। तो खैर वो छोड़ दीजिए, ये बीच में हम मानते हैं जो 0 है, यही मूल बिंदु है। ऐसे खींचेंगे तो y, ये x ये y बराबर दूरी पर ऐसे पूर्णांक को दिखा रहे हैं, डॉट डॉट आगे तक जाएगा, एक एक का डिफरेंट है, माइनस में डॉट डॉट आगे की ओर जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि दो पूर्णांक के बीच में अनगिनत क्या हो सकते हैं, पूर्णांक हो सकते हैं? नहीं, ये तो 1 और 2 कंप्लीट पूर्णांक है, इसके बीच में पूर्णांक थोड़ी होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, समझे? ठीक, परिमेय संख्या हो सकता है। मान लीजिए कि 1/2 ऐसे दिखाना है तो 1 और 2 इसको 10 बराबर भाग करेंगे, अब बीचों बीच 5 ले लेंगे तो 1/2। 1/3 का मतलब 1 को 3 बराबर भाग कीजिए तो यहाँ एक से बड़ा एक पूर्णांक 1/2 लिखेंगे तब ये हो जाएगा बीच में 1/3 है, तो यानी 0 से 1 तक 1 हो गया, प्लस यानी दाएं तरफ जाएगा तो इसमें 3 बराबर भाग करेंगे और 3 बराबर भाग हो गया, मान लिए 3 बराबर भाग, 2 लाइन, 3 बराबर भाग करना है तो उससे एक कम लाइन तो 2 लाइन और इसमें से 1 भाग ले लिए तो 1/3 हो गया। लेकिन इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, वो मैं बाद में बतलाऊंगा। 0 से इधर की ओर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ता है, और इधर की ओर क्या हो रहा है, घटते जाता है, घटता है। इस प्रकार क्लियर है कि 0 धनात्मक ऋणात्मक को 2 बराबर भाग में, धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक को 2 बराबर भाग में बांट देती है। अब आपको ध्यान देना है, एक मिनट, धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4, ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 डॉट डॉट अनंत तक। 0 क्या है, 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, पहले मैं बतलाया हूँ, 0 ना धनात्मक है ना ऋणात्मक। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि अधनात्मक पूर्णांक किसको बोलते हैं, अधनात्मक पूर्णांक पूछ दिया जाए आपसे, अधनात्मक पूर्णांक और अऋणात्मक पूर्णांक, तो अधनात्मक धनात्मक ये दोनों पूछेगा, 0 दोनों में आ जाता है। 0 ऐसे तो न धनात्मक है न ऋणात्मक है, लेकिन अधनात्मक और ऋणात्मक 0 दोनों में है, मैथमेटिकल से रूल्स है। और अधनात्मक धनात्मक का उल्टा यानी ऋणात्मक, अलग गया, कुशल, बहुत मंगलमय, अमंगलमय, मंगलमय बहुत अच्छा और अमंगलमय बुरा चल रहा है इस समय। ठीक, अधनात्मक तो यानी इसका मतलब ऋणात्मक, तो ऋणात्मक वाला जो भी है, सम हो या विषम, वो तो आप जान ही रहे हैं, सब हो जाएगा। ठीक, अधनात्मक सम कहेगा तो 1 3 5 हटाते जाएंगे, विषम कहेगा तो सम वाला हटा देंगे, लेकिन 0 रहेगा, ये दोनों 0 होता है। और ऋणात्मक मतलब धनात्मक वाला तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाएगा सबसे छोटी अधनात्मक और सबसे छोटी अऋणात्मक पूर्णांक कौन सी होती है, तो 0। यही एक चीज़ और बतलाए थे, सम पूर्णांक, तो सम पूर्णांक में भी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आना चाहिए। अब विषम पूर्णांक, जब पूर्णांक को इस तरीके से बांटते कि सम पूर्णांक विषम पूर्णांक, सम का मतलब 2 4 6 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक, अब प्लस माइनस लगाएंगे तभी यही ना हो जाएगा जो प्राकृत संख्या है। ठीक, तो ये हो गया सम पूर्णांक। बड़ा छोटा कैसे निकालना वो मैं बतला दिया पहले ही। सबसे छोटी पूछेगा तो कौन जवाब दीजिएगा, सबसे छोटी सम पूर्णांक नहीं जवाब देंगे, सबसे बड़ी सम पूर्णांक नहीं जवाब देंगे, सबसे छोटी धनात्मक में सम +2 और ऋणात्मक में सबसे बड़ी -2, ये ध्यान देना है। इसी प्रकार +-1 +-3 +-5 डॉट डॉट इन्फिनिटिव, ये भी सम पूर्णांक हो गया। लेकिन ये दोनों के बीच 0 नहीं आया। इस प्रकार ये 0 जो होती है वो एक अलग शून्य पूर्णांक के रूप में जानी जाती है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य पूर्णांक
सम, विषम और शून्य पूर्णांक। लेकिन अधनात्मक और ऋणात्मक ये दोनों में सुना जाता है। अब इस प्रकार ये शून्य जो है, शून्य पूर्णांक अलग रहता है, शून्य न तो सम है और न विषम है। लेकिन शून्य के बारे में जब अलजेब्रा में पढ़िएगा तो इसको हम सम संख्या के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, इट्स क्लियर। दोस्तों बीजगणित की 4 संक्रियाएं होती है, समझें। और संक्रियाएं क्या होती है? प्लस, माइनस, गुना और भाग। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिए, देखिए दोस्तों, 2 प्लस रहेगा, 2 माइनस रहेगा, 1 प्लस 1 माइनस, 1 माइनस 1 प्लस। ठीक, कहने का मतलब है कि जैसे 4 संक्रियाएं प्लस, माइनस, गुना, भाग जो होती है, तो 2 समान चिन्हों का गुणनफल या भागफल धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। समान चिन्हों का, प्लस से प्लस में गुना हो चाहे भाग होगा प्लस ही होगा, माइनस माइनस में गुना हो या भाग हो प्लस ही होगा। लेकिन 1 प्लस और 1 असमान चिन्ह हो जाए, लेकिन 2 संख्या के लिए असमान चिन्ह हो जाए, 1 प्लस 1 माइनस तो सदैव ऋणात्मक होता है, 1 माइनस 1 प्लस तो सदैव ऋणात्मक होता है। जैसे मान लेते हैं 3 गुने अगर 5 लिख दिए तो 15 प्लस में है, माइनस 3 गुने माइनस 5, क्योंकि 2 साइन जब लिखेंगे तो ब्रैकेट दे दिया जाता है, ये 2 साइन यानी कि ऐसे लिख देंगे -5, ये तो चलेगा, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा, ये गलत हो जाएगा लिखावट। जैसे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, मान लेते हैं 1000 बाई 250 में लिखा, इसको काट कर आपको न्यूनतम करना है। 1 0 से 1 0 कटेगा, काट देता है सभी, कोई गलत नहीं है, आंसर आ जाएगा। तो लीजिए इसको डिवाइड कीजिए, तो यह 3 से 3 काट देना चाहिए। यहाँ क्यों नहीं काटते, यहाँ क्यों काटते हैं? ये काटा नहीं जाता है, 0 है इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है। 1 गुने 1000 है तो 10 अलग करके आप काट सकते हैं इसको, 25 गुने 10 कीजिए, काट सकते हैं नियमानुसार, लेकिन ऐसे भी काटिएगा तो गलत नहीं होगा। तो ऐसे काटना गणितीय नियम नहीं है, तो इसे भी हम काट सकते थे ना। तो 1 माइनस, यहाँ देखिए 2 साइन, 2 चिन्ह कभी भी एक साथ रहेगा, 2 चिन्ह कभी भी एक साथ रहेगा तो कोष्टक ब्रैकेट का साइन जरूर देंगे, ब्रैकेट। तो माइनस प्लस दोनों माइनस में है, मैंने क्या बोला था? समान चिन्ह, तो हमेशा गुना कीजिए, गुना है तो गुना कीजिए, प्लस हो जाएगा। पूर्णांक के बारे में बतला रहे हैं इसलिए सिर्फ पूर्णांक संख्या ले रहे हैं। अब इसको भाग में नहीं लेंगे, भाग में भी ऐसा ही होता है कि -3 बाई -5 रहेगा तो हो जाएगा 3/5, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ऐसे भी नहीं काटते हैं डायरेक्ट गुने करके, लेकिन डायरेक्ट हटा दीजिए वो चलेगा। 3/5 पूर्णांक नहीं है, इसलिए भाग के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, समझे। अब आप ध्यान दीजिए, 1 प्लस में 1 माइनस में रहेगा, -3 लिया, 1 प्लस में 5 ले लिए, तो ये हमेशा माइनस में आएगा, ऋणात्मक। असमान चिन्ह है, 1 माइनस में 1 प्लस में है तो माइनस ऋणात्मक ही आएगा, चाहे ये 5 हो चाहे -3 ऐसे हो, तो ये भी -15 ही आएगा। असमान चिन्ह निगेटिव देगा वैल्यू 2 के लिए, अब समान चिन्ह पॉजिटिव देगा गुना और भाग में। अब चलिए नेक्स्ट एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब प्लस प्लस जोड़ते हैं, ठीक, या माइनस माइनस जोड़ते हैं, या माइनस प्लस जोड़ते हैं, या प्लस माइनस जोड़ेंगे, समान चिन्ह हमेशा जुड़ जाता है, लेकिन साइन माइनस माइनस तो माइनस जोड़ेंगे भी तो पर भी। अब देखिए एक गुना में हो गया, ठीक, अलग अलग है तो माइनस में। यहाँ पे जो है ये दोनों ध्यान दीजिए, 2 माइनस माइनस, दो चिन्हों के लिए या 3 चिन्ह भी जोड़ा जाए सेम चिन्ह रहेगा, ये सेम 4 भी इसमें जोड़ेंगे तो प्लस से प्लस रहेगा तो सब प्लस हो जाएगा, सब माइनस में रहेगा सब माइनस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 1 माइनस 1 प्लस ऐसे रहेगा तो आपको 2 के लिए हम बतला रहे हैं, तो 2 में यहाँ पे हमेशा घटता है, हमेशा घटेगा और लेकिन साइन क्या होगा? बड़ा साइन, बड़ी संख्या का साइन होता है, बड़ी संख्या का साइन होता है, चिन्ह जो होता है बड़ी संख्या का। यहाँ भी घटेगा, यहाँ भी घटेगा और चिन्ह बड़ी संख्या का होगा। एग्जाम्पल 4 देखिए, 5 है 7 है, जोड़ देंगे 12 है कि नहीं, दोनों बराबर है। -5 है -7 है, जोड़ देंगे, माइनस में दोनों है, जुटेगा
क्यों जुट रहा है माइनस, लेकिन माइनस से होगा क्यों, 5 रुपया, ये प्लस है, सब कुछ जानता है, प्लस प्लस डेली जो मान ले जानते हैं कि भार को केजी में मापते हैं, फिजिक्स में अलग है, न्यूटन मत समझिएगा, वो अलग। जैसे वजन को हम केजी में मापते हैं, पाउंड कह दिया जाएगा, पाउंड क्या होता है, तो वो भी एक मात्रक है, ठीक। तो डाइन कह दिया जाए, न्यूटन सब कुछ जानता है, डाइन कह दिया जाए तो सीजियस मात्रक है। डाइन क्या होता है सर, तो ऐसा नहीं समझना, ये आप ध्यान दीजिए। प्लस आपसे हम 5 रुपया कर्ज लिए माइनस में, फिर 10 रुपया कर्ज लेने जाएंगे तो क्या वसूल हो जाएगा, 5 रुपया आप पर ही चढ़ जाएगा, नहीं 15 रुपया हो जाएगा कर्ज। तो इसलिए दोनों जुट रहा है, दोनों माइनस से, समान चिन्ह हमेशा जुटेगा, चिन्ह वही होगा जो दी गई संख्या का रहेगा, दी गई संख्या का ही चिन्ह होता है लेकिन सदैव जुटेगा। लेकिन असमान चिन्ह अगर एक प्लस एक माइनस और एक प्लस ऐसे रहे चाहे वैसे, एक माइनस और एक प्लस, ध्यान दीजिए, तो एक माइनस और एक प्लस रहेगा, असमान चिन्ह, दो संख्या पर विचार करें, दो पूर्णांक यहाँ समझिए, पूर्णांक हम ले रहे हैं, तो एक माइनस और एक प्लस तो हमेशा घटेगा, बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, 7 और 5 है, 7 बड़ा होता है ऐसे जानते हैं, तो घट कर कितना होगा 2, और चिन्ह क्या होगा, बड़ा वाला क्या चिन्ह है, बड़ा के इधर बाएं देखते हैं, बाएं वाला क्या है माइनस, तो माइनस आंसर, माइनस और प्लस, यहाँ ध्यान दीजिए माइनस प्लस, ये दोनों में बड़ा हमेशा घटा दीजिए, एक माइनस में एक प्लस में है, घटाएंगे 2 हो जाएगा, 7 में से 5 घटेगा 2, प्लस नहीं, और चिन्ह क्या है, इसके नीचे पहले प्लस छिपा हुआ है, बड़ा वाला का चिन्ह, बड़ा प्लस में इसे प्लस 2, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, प्लस तो हिडन रहता है, ठीक। तो ये होता है नियम, समझे, समझ में तो आ रहा होगा, कमेंट कीजिएगा भाई, ध्यान देना है। सम और विषम ध्यान दीजिए, दो सम या दो विषम संख्या को योग कीजिएगा या अंतर कीजिएगा, सदैव सम मिलेगा। फिलअप करने के लिए आ जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है, एक विषम रहेगा एक सम रहेगा, तब उसका योग और अंतर विषम आएगा। जैसे देखिए 2 लिए 6 लिए समान है 8 आ गया, 3 लिए 5 लिए समान है 8 आ गया, सम ही आया। 2 को सम हो चाहे 2 विषम हो, सम ही आएगा, ठीक। एक विषम रहेगा और एक सम रहेगा तो क्या आएगा, एक विषम और एक सम 7, अंतर भी करेंगे तो क्या आएगा, अगर बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो 1, पूर्णांक की बात किया जा रहा है तो पूर्णांक यानी विषम पूर्णांक होगा जो भी। 2 सम का गुणनफल, 2 सम संख्या 2 है 4 है, गुना भी करेंगे तो क्या आएगा, सम ही आएगा। 2 यहाँ लिखा है 2 सम का गुणनफल सदैव सम होता है, 2 विषम का गुणनफल सदैव विषम होगा, 3 और 5 को गुना कीजिए 15 आएगा, ठीक। इट्स क्लियर। एक सम और एक विषम, अगर एक सम रहे और एक विषम वह सम बन जाएगा, एक सम और एक विषम पूर्णांक रहेगा, गुना कीजिएगा तो सम पूर्णांक बन जाएगा। इट्स क्लियर दोस्तों, आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आगे हम पढ़ेंगे अपूर्णांक। थैंक यू।